हेलो। जह नसीब मतलब हमारा फोन भी अटेंड कर लीजिए। बड़ी बात है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अगर मुझे खबर होती कि इतने जख्मों के बाद तुम्हें मेरी हालत पर रहम आना है तो पहले ही किसी से उलझ पड़ता। सीधी बात का सीधा जवाब दिया करो। तो सीधी बात यह है मिस मरियम कि अब बेहतर हूँ, क्योंकि आपकी तवज्जो में जो मसीह आई है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। मुझे लगता है तुम अब तक ख्याली दुनिया से बाहर नहीं निकले। तुम इंसानों को समझने की बिल्कुल सलाहियत नहीं रखते, बल्कि खुद को बयान करने की भी सलाहियत नहीं रखते। फिर से एक मुश्किल बात। रमीज, अभी मुश्किल तो आई ही नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मुश्किल वक्त आएगा ना, तो पीछे हटने वालों में से तुम सबसे आगे होगी। मरियम, तुम मेरी मोहब्बत की इंसल्ट कर रही हो। अपना ख्याल रखना रमीज। मरियम, काश तुम मेरे दिल की हालत जान सकती, मगर एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार जरूर आ जाएगा। Oh my God, it's too much. जी सर। क्या जी सर? कहाँ गई तुम्हारी सिक्योरिटी? वो घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ? सर, गार्ड्स की इतनी जरूरत तो नहीं कि वो आपके भतीजे को रोक सके, और फिर उनको क्या पता था कि वलीद क्या करने आ रहा है। सर, वो मेरी बेटी के सामने खड़ा होकर चिल्लाता रहा और तुम्हारी सिक्योरिटी को खबर नहीं हुई। सर अव्वल तो बेगम साहबा का ऑर्डर ही नहीं कि वो गार्ड्स अंदर जा सकें, और फिर ऊपर से सिकंदर साहब आ गए थे, उन्होंने मना कर दिया था। सर, बात अगर बढ़ जाती और सिकंदर को कुछ हो जाता तो क्या मतलब है इस्माइल का? सर सिकंदर साहब को क्या होना है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वलीद की कोई नेकी काम आ गई। ये हादसा दोबारा भी हो सकता है, और हर बार सिकंदर के आ जाने का इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर, मैंने सख्ती से मना कर दिया कि आइंदा कोई भी घर के अंदर नहीं जा सकेगा। सर, ठीक है, जाओ तुम। सर, इन लोगों पे डिपेंड करना इट्स टू मच। ओ तुम? जब मेजबान ही ना हो तो मेहमान की आमद का कोई मकसद नहीं बनता। वैसे मेरा और अकबर खान साहब का रिश्ता मेज़बान और मेहमान वाला नहीं है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो यहाँ नहीं है। बात तो शायद तुमसे भी हो सकती है। वैसे मुझे हैरत होती है, अब्बू जैसे शरीफ नफ्स इंसान की एक लड़ने झगड़ने वाले आदमी से कैसे दोस्ती हो गई। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बारे में तुम्हारी गलतफहमी कब दूर होगी। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी असलियत का उसी वक्त पता लग गया था जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। अभी मुलाकात हुई कहाँ है? ये राह चलते गलतफहमियां पालकर मिलने मिलाने को मुलाकात नहीं कहते। मुझे तुमसे मिलने और मुलाकात करने का कोई शौक नहीं। शौक की तो उम्मीद भी नहीं है तुमसे, लेकिन हाँ, मजबूर जरूर हो सकती है। तुम मुझे मजबूर करोगे? तुम? भूल है तुम्हारी। मैं तुम्हें मजबूर करना नहीं चाहता। जो होता है कर लो। बहुत खेल तमाशा कर लिया तुमने मेरे घर वालों के साथ। अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो ही जाए। इजाजत है? इजाजत है। अब तुमने सिर्फ ये सोचना है कि काश तुम कोई भी इजाजत ना देती।